खासतौर पर टैक्सेस के मामले को लेकर अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक साहब, अब ये जो पिछले साल भी हमने देखा कि कोई एक टैक्स रेवेन्यू का टारगेट बड़ा ओवर एम्बिशियस था, वो नहीं मीट हो सका। इस बार उससे भी बड़ा एक टारगेट रखा गया है कि इसको मीट कैसे किया जाएगा। और अभी जिस पॉइंट पर हम डिस्कशन कर रहे थे कि पाकिस्तान की इकॉनमी को अगर आगे ग्रोथ की तरफ जाना है तो उसमें पॉलिसीज़ का तसलसल कितना ज़रूरी है, इस पर भी ज़रा कमेंट कीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, टैक्स टारगेट से हम शुरू कर लेते हैं। पिछले साल एक एम्बिशियस टारगेट था 12,930 बिलियन, और उसके बाद 2 दफा हम IMF के दरवाजे पे गए। एक मरतबा हमने कहा 300 अरब कम करो, तो 12,600 कराया। फिर हमने कहा नहीं, इसे और 300 कम कर दो, तो उन्होंने 12,300 कर दिया। अब हम फाइनली इनके पास फिगर लेके जाएंगे 11,900, जो आज बजट के डॉक्यूमेंट में उन्होंने दिए हैं। तो इससे ही आपको, और उसमें भी मैं आपको कह सकता हूँ हर साल की तरह, मैं ये नहीं कहता इस साल शुरू हुआ है, काफी एडवांसेज है और बाकायदा तौर पे मीटिंगें हुई हैं BR के ऑफिसेज में, एसोसिएशनों के ऑफिसेज में, कि जी आप हमें एडवांस दें। और इसके तहत एडवांस आप ले लेते हैं, और ये BR भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, जब आप एडवांस ले लेते हैं, किसी का एहसान ले लेते हैं, तो फिर जाहिर बात है आपको कुछ ना कुछ क्विड प्रो में देना पड़ता है। तो आप ट्रू टैक्सेशन नहीं कर पा रहे। अब मैं सिर्फ ये सवाल पैदा हो रहा है कि अगर फर्ज करें 11,900 होते हैं, और अगर आपका फर्ज करें 7.5% इन्फ्लेशन और 4.2%, यानी कि 11.7% GDP प्लस इन्फ्लेशन होगा, तो मैक्सिमम आप 13,000 से 100 पे आप पहुंचेंगे। अब आप मुझे 1 ट्रिलियन, ऑलमोस्ट 950 से 1 ट्रिलियन आप कहां से नए टैक्सेस लाएंगे, ये एक बड़ा सवाल निशान था। हमारी जो ट्रू असेसमेंट है, जो तोला एसोसिएट्स के तौर पे जो मैं अपने इकोनॉमिक टीम के साथ करता हूं, हम ये समझते हैं कि हमारा जो रियल टारगेट आएगा 13,500 पे है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि एम्बिशियस टारगेट है। आपकी आवाज नहीं आ रही है अब। जी अशफाक साहब, हम सुन सकते हैं आपको, आप अपना नुक्ता जारी रखिएगा। जी, तो आई थिंक ये ट्रू टैक्सेशन नहीं है। अब रहा सवाल जो एहतशाम साहब का जुमला मैंने सुना कि इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज, रियली आई रियली एडमायर दिस वर्ड कि भाई इनकंसिस्टेंट पॉलिसी। और एहतशाम साहब बड़े पुराने हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये एक बात मैं बता दूं एहतशाम साहब, जब भी आप IMF के प्रोग्राम में होते हैं ना, तो बेगर्स कांट बी चूजर्स वाला फार्मूला यहाँ पर लगता है। आई होप एंड यू नो थ्रू योर सोर्सेज, और यू कैन कंफर्म थ्रू योर सोर्सेज, जब हम IMF के साथ एग्रीमेंट में बैठते हैं, जब IMF के साथ हम कोई मुज़ाकरात कर रहे होते हैं, तो वो ये हालत होती है हमें कि वो हमें को खातिर में नहीं लाते। और इसकी बुनियादी वजह ये बनी 17 तक हम उनके ऊपर रह के उनसे मुज़ाकरात करते थे। आई कैन टॉक टू यू वेरी अपना ऑनेस्टली कि 16 का प्रोग्राम जब हमने एंड किया था, 13 और 16 का, तो वी वर एट एन अपर एज, और क्रिस्टिना लेगार्ड कह के गई थी कि आपको अब हमारी जरूरत नहीं है। 18 में फिर हमने इंपोर्ट खोली, इंपोर्ट लेड ग्रोथ आप करने की कोशिश कर रहे हैं 17-18 में, तो आपको फिर IMF याद आ गया। फिर आप 1-2 साल आप अपने वही उनकी पॉलिसियों पे चले, और आपको वजीर खजाना बदलना पड़ा उनको लाने के लिए। और जब वजीर खजाना नए आए और नया स्टेट बैंक का गवर्नर आया, तो उन्होंने तो बिल्कुल ऐसी लेट के उन्होंने बात की कि आप सोच नहीं सकते। नहीं, ना टैक्स रिफॉर्म्स पे कोई बात हुई, तो उन्होंने बस सप्रेस किया, इकोनॉमी को उस तरीके से चलाने की कोशिश की कि जैसे चल नहीं सकती थी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप जब IMF के प्रोग्राम, फिर आपने एक मिसकमिटमेंट किया शौकत तरीन साहब के दौर में, उन्होंने कर दिया, फिर रिवर्स हुआ, और इसके बाद इसके नताइज आज तक हम इसके एकोज आते हैं। आप जब उनके साथ मीटिंग में बैठते हैं, तो हमारा अपरेंट नहीं, हम एट पार भी बात नहीं कर सकते। व्हाटएवर दे से वी हैव टू एक्सेप्ट। मैं इस वक्त वाकई कह रहा हूं कि 23 के अंदर एक ऑनेस्ट ट्राई हमने की थी कि यार एक मतलब जान छुड़ा लो, हम अपने पेट में पत्थर बांध लेंगे, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करके। सेकंड प्लान हमने बनाया था, उसके तहत हम कर लेंगे। और उसका 2-3 लोग हमारी टीम में थे जो कि नहीं चाह रहे थे, और उन्होंने जिस तरीके से पेंट की और कहा कि जी पाकिस्तान तो मर जाएगा, लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मगर आज आपके खुमियादा भुगत रहे हैं, और कौम आइंदा भी भुगतेगी। देखिए, अगर ये कदगनें मुझे IMF के प्रोग्राम में रहते हुए लगानी है, तो क्या मैं अपने तौर पे अपनी मईशत के लिए अपने आप पर कदगन नहीं लगा सकता? अशफाक साहब, हम जो बात कर रहे हैं, हमने
भी हम कल यही बात कर रहे थे जब आप साथ थे, तो मुझे ये बताएं, अब ये जो ताजरों वाला मामला है, टैक्स नेट को एक्सपेंड करने की जो बात होती है, इस बजट में आपने क्या समझा है, किस तरफ जा रहा है मामला, या ताजिर हमारे हाथ नहीं आएंगे? इसको ज़रा से एक्सप्लेन करें कि ये टैक्स नेट में कैसे आएंगे, और किस तरह आपने पहले फॉर्मूला भी पेश किया हुआ था कि हम चाहते थे कि कुछ फिक्स टैक्स करके काम चला लें, अब आप कैसे देख रहे हैं ये अगला साल किस तरह गुजरेगा? आदिल साहब, लोग कहते हैं कि आदिल अब्बासी जो है ना तोला साहब का लाडला है, तो मैं आपको कभी कुछ कहता हूँ, मैं आपको हमेशा इज्जत देता हूँ ना, तो ताजिर हमारे लाडले, हम उनको क्या कह सकते हैं? ठीक है जी। तो सवाल ये है कि जब मैं बना के ले आया था और जब उन्होंने भी एग्री कर लिया था, मेरे लाडले दोस्तों ने भी, तो हमारे लाडले एफबीआर के कुछ अरकान या कुछ अफसरान ने पता नहीं इसको बेहतर नहीं समझा, या उनको ये लग रहा था कि शायद हम अपनी मर्जी के हिसाब से उनसे वसूल लेंगे टैक्स, तो उसका खुमियादा आज आप भुगत रहे हैं, ये कौम भुगत रही है। यानी इन ऑल 3 सालों में हमने कम से कम 1 से 15 खरब का, यानी कि 1.5 ट्रिलियन का टैक्स हम उनके हमसे जो वसूल कर सकते थे, हम नहीं कर रहे। उसमें ये था कुछ छोटे ताजिर थे, कुछ दरमियाने थे, कुछ बड़े थे। बड़े ताजिर तो वैसे भी टैक्स नेट में थे, उसमें हमें इतना प्रॉब्लम नहीं था। जो दरमियाने थे वो डॉज कर रहे होते थे, कुछ उनमें से थे, कुछ नहीं थे। उन पे हमने एक अलग फार्मूला रखा था, और बिल्कुल जो छोटा ताजिर है जिसकी 3 करोड़ से ज्यादा की सेल नहीं है, उनका हमने एक अलग रखा था कि फिक्स टैक्स आप दे दो, 1% दो, हम आपसे नहीं लेंगे, जो आपको सप्लाई कर रहा है उससे ले लेंगे। 1% नहीं दिया उन्होंने। सर वो देने के लिए तैयार थे, बट आपने जब हमारे इशफाक साहब जी, आपका नुक्ता बड़ा अहम है। मैं चाह रही हूँ इससे आप एक चीज से हमें आगाही दें। हम इस बात से अवेयर हैं कि ट्रेडर्स को या छोटे रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाना कितना मुश्किल हो गया था गवर्नमेंट के लिए स्टेप्स लेने के बावजूद। लेकिन सर ये थोड़ा क्लियर कीजिएगा कि अब अगर बजट में ये सजेशन आ रही है कि ये एक सवाल ले लीजिए, कल मुझे दें, कल दें आप मुझे, इस बजट के पास होने से पहले मैं इनको एग्री भी करा दूंगा, बट ये नहीं होगा कि रजिस्ट्रेशन करो और ताजिर दोस्त की स्कीम और अवाम दुश्मन स्कीम, ये नहीं होगा। एग्जैक्टली ये इससे रिलेटेड एक सवाल है सर, इससे रिलेटेड एक सवाल ये है कि ये जो बात की गई है, तजवीज दी गई है कि फाइलर और नॉन फाइलर का डिफरेंस खत्म करें और वेल्थ स्टेटमेंट दिखाएं और उसके मुताबिक टैक्स लगेगा। आप समझते हैं कि ये एक बड़ी रीजनेबल सजेशन है, क्योंकि इससे पहले टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाना, ताजिरों को मुख्तलिफ तरीके से कॉन्फिडेंस में लेना, उनको सब्सिडीज देना, उनको एक इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन में उनको रिलीफ देना, ये सारे मैयर्स लिए गए। लेकिन ये जो इस दफ़ा बात की गई है, ये कितनी प्रैक्टिकल है कि फाइलर और नॉन फाइलर का डिफरेंस भी नहीं होगा और वेल्थ स्टेटमेंट के मुताबिक आप एफबीआर को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, इनकी वेल्थ का किसको अंदाजा है? एफबीआर को अंदाजा है कि आप समझ रहे नाजरा के डेटा से आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगी? नो। आप मुझे बताएं कि क्या वो एक नाम से ऑपरेट कर रहे हैं? सवाल जवाब नो। आप ये कह रही हैं कि एफबीआर इन्फोर्समेंट कर सकती है? सवाल हाँ, जवाब नो। तो कितने नो गिनवा दूं मैं आप प्यार प्रेम मोहब्बत, एक बच्चा जब बिगड़ा हुआ होता है, आपको उसको स्कूल भेजना है, तो आप उसको क्या स्टिक से मारेंगी? वो बिल्कुल नहीं जाएगा, उसको तो उसने तो ठान लिया नहीं जाऊंगा। तो पहले आप उस पर कैंडी फ्लॉस तो ट्राई करें। आप उनको चॉकलेट का पैकेट देंगे, जाओ बेटा स्कूल जाओ, दोस्तों के साथ मिलो, उसकी आदत बनेगी। आप उसको कम से कम सिस्टम में तो आने दो। आप तो दरवाजे पे ही है ना, आपने जल्लाद खड़े किए हुए कि इनको जन्नत में नहीं आने देंगे। और ये आप जो कह रही है ना, आप कब तक पैम्पर करेंगे? सर यही समझाए कि आप कब तक उन्हें पैम्पर करेंगे? 600 बिलियन का टैक्स हम दें और वो लोग सिर्फ 65 बिलियन का टैक्स दें। क्यों? क्योंकि उन्हें मजीद पैम्पर देने की जरूरत है। आमना बात सुने, आज क्या तारीख है? 10 जून। 23 जून को या 27 जून को उनको बजट पास करना है। ये 17 दिन आप मुझे दे दें, ये आपके साथ टैक्स स्कीम में आ जाएंगे। अब इससे ज्यादा मैं क्या दावा कर दूं? आप सर, मैं बतूल राशुद बात कर रही हूँ। सर आप बताएं, आप उनके साथ क्या करेंगे, कैसे कन्विंस करेंगे? ये तो बड़ा राज है जो आप कह रहे हैं, तो गवर्नमेंट को बड़ा एहसान हो जाएगा कि अगर आप कन्विंस एग्री करा चुका था हम ना। वो आप उससे बात करें जो उसने नहीं करवाया हो। मैं तो एग्री करवा चुका था इनसे कि 1% आप देंगे, उन्होंने एग्री कर लिया। काफी दिनों से बात कर रहे हैं, कल मेरे प्रोग्राम में भी उन्होंने बात की। अशफाक साहब काफी दिनों से कह रहे हैं, क्योंकि ये एडवाइजर थे पिछले टेन्योर में, और इन्होंने कहा था कि हम बहुत करीब पहुंच गए थे उनसे फिक्स टैक्स लेने के, लेकिन बाद में फिर जिस तरह चीजें चेंज होती हैं, फिर डिसीजन चेंज होते हैं। अशफाक साहब की कंसिस्टेंट पोजीशन है, मैं इसका विटनेस हूं। लेकिन अशफाक साहब, मसला ये है ना कि वो तो प्रॉब्लम पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स के हैं,
सियासी जमातें परेशान हो जाती हैं जब ताजर नाराज हो जाते हैं। असल इशू तो ये भी है ना, इस वजह से उनको ज़्यादा वो नहीं किया जाओ, फिर वो प्रोटेस्ट करते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन मैं आई अंडरस्टैंड विद योर फॉर्मूला कि आपको उनके साथ किसी ना किसी ट्रिक करके उनको सिस्टम में लाना है, फिर उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।